Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल जलाल के लिए जिसने इस कायनात को तख्लीक किया और मुझ जैसे बेकार इंसान को इल्म का एक वसीला बनाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनगिनत बेशुमार दरूद सलाम कि जिनकी वजह से आज इस कायनात का रंग है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको तमाम किस्म की आफात से, बलियात से, मुसीबतों से, परेशानियों से महफूज रखे और अपनी अमान में रखे। चैप्टर नंबर 9 हमने शुरू करना बेटे। ऑल इज नॉट लॉस्ट। इसमें इंसान को पुरुम्मीद रहना, ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए या रहने का सबक देने के लिए ये एक चैप्टर आपकी उसमें शामिल किया गया है। हालात कोई भी हो, कैसे भी हो, किस तरह से हो, अल्लाह की नुसरत पर यकीन रखते हुए, अल्लाह की मदद पर यकीन रखते हुए आपका और मेरा काम सिर्फ कोशिश करना है, मेहनत करना है। नतीजा आपके और मेरे बस में नहीं होता। कोशिश फर्ज है। ये एक चैप्टर जो आपके सामने एक नर्स की कहानी है, एनर्जेटिक है, एंथुसियाज्म की हामिल है, जोश और जज्बा उसके अंदर है। तो केसेस उसकी लाइफ में आए हैं। उन चंद केसेस में से एक ये केस है जिसको उसने बड़ा सीरियसली लिया भी है और ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड के साथ। एक होता है पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट होते हैं जो तारीक पहलू में भी रोशनी देखते हैं और पेसिमिस्ट होते हैं वो क्लियर भी होते हैं फिर भी वो डाउट में होते हैं कि यार पता नहीं ऐसा नहीं होगा, समथिंग मे बी रॉन्ग। जो ऑप्टिमिस्टिक होता है वो पॉजिटिव अप्रोच उसकी ज्यादा होती है। तो बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट द स्टूडेंट्स विल स्कैन टेक्स्ट टू बुक फॉर द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स। इस पे मैं काफी बातें कर चुका हूं। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स के हवाले से आप क्लियर भी हो चुके होंगे कि एक ट्रू डिक्शनरी मीनिंग्स होते हैं और एक होते हैं जो हम चैप्टर पढ़ रहे होते हैं ना, और टेक्स्ट बुक के अंदर, उस टेक्स्ट के अंदर, उस पैराग्राफ के अंदर उस वर्ड के अपने एक स्पेशल मीनिंग्स हम ड्रॉ करते हैं, उसको हम कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स कहते हैं। ठीक है, उस कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स को हमने स्टडी किया था जी, समझेंगे हम। रिकॉग्नाइज द रूल्स ऑफ चेंजिंग द नरेशन ऑफ स्टेटमेंट, रिक्वेस्ट, ऑर्डर्स एंड क्वेश्चंस। ये अगरचे आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन चूंकि चैप्टर में डाला हुआ उसने, तो नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई बेसिक रूल आएगा तो उसमें मैं आपको क्लियर करूंगा। लेकिन ये मेजर जो है इसका ताल्लुक आपके चैप्टर 10th क्लास से है। नाउ द यूज ऑफ कंपाउंड प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस को आप लोग जानते हैं कि इन, ऑन, एट, ऑफ, इनटू। कुछ प्रीपोजिशंस होती हैं जो दो प्रीपोजिशंस को मिला के पढ़ी जाती है। इंस्टेड ऑफ
कंपाउंड प्रेपोजिशन है, इंस्टेड और ऑफ, दो अलग अलग प्रेपोजिशंस को एक जगह इकट्ठा कर दिया, ये कंपाउंड प्रेपोजिशन। ऑन सिंगल प्रेपोजिशन है, ठीक है। इनटू बज़ाहिर एक है, लेकिन इन और टू को मिला के ये कंपाउंड की शक्ल है, लेकिन बाज लोग इसको सिंगल ही कंसिडर करते हैं बिकॉज ऑफ कि मैंने एक एग्जांपल दी है। इलस्ट्रेट द यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हवाले से कि उसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अब पढ़ भी चुके हैं, जिसमें आप वक्त के साथ हैड बीन और सिंस फॉर का यूज करते हैं। हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, जिसको आप कंटिन्यूअस फॉर्म, जिसको आप पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। ऑर्गेनाइज द आइडियाज इन क्लियर स्ट्रक्चर्ड एंड लॉजिकल मैनर। जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसका आइडिया जो आपके जहन में, मेरे जहन में डेवलप होगा, उसको हम क्लियरली मेंशन भी करेंगे। प्री रीडिंग है, कहता है विच आइडिया कम्स टू योर माइंड व्हेन यू लुक एट द पिक्चर एंड द टाइटल ऑफ द स्टोरी। आपके सामने टाइटल ऑफ द स्टोरी ऑल इज नॉट लॉस्ट और ये पिक्चर, कहता है इससे आपके जहन में क्या आइडिया आता है। इसका यही है कि इफ वन इज डिटरमिन्ड एंड कॉन्शियस अबाउट one's duty, then success lies in his efforts। ठीक है, कि जो भी हालात हो, जैसे भी हालात हो, उन हालात के बावजूद अपने आप को आप एफर्ट्स के साथ, ये नहीं कि आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं और जनाब हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं कि जी ठीक है जी सबको अच्छा, अल्लाह ही भला करेगा। और भाई अल्लाह भी तब भला करता है ना जब आपने कोई एफर्ट की हुई हो। आप कोशिश ही ना करें, एफर्ट ही ना करें, आप पानी में छलांग लगा दें, आपको तैरना आता नहीं है और आप हाथ पांव भी ना मारें और कहें जी मैं बच भी जाऊंगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हाँ, जब आप उसको बहुत अच्छे तरीके से एफर्ट्स करेंगे, हाथ पांव मारेंगे, तो शायद कहीं ना कोई हाथ आपका ऐसी चीज पे अल्लाह ताला डाल देगा जो आपको किनारे तक पहुंचा देगा। व्हाट डू यू थिंक about the role of a nurse in the treatment of a patient? Very effective role है, मेजर रोल है, की रोल है, क्योंकि ये सूदिंग पर्सनालिटी होती है, सिंपैथेटिक एटीट्यूड के साथ। अगर इसका रवैया पेशेंट के साथ बहुत कोऑपरेटिव हो तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। तो इसकी पेशेंट की रिकवरी में इसका बहुत बड़ा रोल है, हाथ है, इसमें कोई शक नहीं है। पेज नंबर 94 है और पैराग्राफ नंबर 1 कहते इट वॉज द बिगिनिंग। बिगिनिंग ये आपका जेरेंट फॉर्म है, ये मैं बता रहा हूं आपको। इट वॉज द बिगिनिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं है ये आपका। इट वॉज बिगिनिंग, ये आपको यूं समझ लें कि वो आप समझ क्या लें, ये एडजेक्टिव सेंटेंस है। इट आपका सब्जेक्ट है, वाज आपका वर्ब है और बिगिनिंग आपका नाउन है, यानी कि ये जेरेंट फॉर्म है। ऑफ माई प्रोफेशन, मेरे पेशे का। एज अ नर्स, सिमिली, याद आ गया, 5वें चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ माई प्रोफेशन एज अ नर्स, ये बतौर नर्स मेरे पेशे की इब्तदा थी, मेरे पेशे का आगाज था। आई वर्कड, मैं काम करती थी, मैंने काम किया। इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, इंतहाई निगहदाश्त के मरकज में। इंटेंसिव बहुत ज्यादा शदीद, केयर एहतियात, यूनिट मरकज सेंटर, आईसीयू इसको कहते हैं, कि मैं इंतहाई निगहदाश्त के मरकज में काम करती थी। ऑफ द न्यूरोलॉजी वार्ड, आसाबी वार्ड के, आसाबी वार्ड के इंतहाई निगहदाश्त के मरकज में काम करती थी। एज ए यंग प्रोफेशनल, एक नौजवान पेशेवर के तौर पर। नाउन फ्रेज है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ें। उसका था जब आपका कोई फ्रेज एक नाउन की शक्ल पे यूज होगा
वो आपका नाउन फ्रेज है। एज ए यंग प्रोफेशनल आई विश्ड, मैं चाहती थी, मेरी ख्वाहिश थी, टू सेव द वर्ल्ड, दुनिया को बचाने की। मैं दुनिया को बचाने की ख्वाहिश रखती थी एक नौजवान पेशावर के तौर पर, क्योंकि नई नई जॉब, नया नया जज्बा, नया नया जोश। तो कहती कि एक नौजवान पेशावर के तौर पर मैं दुनिया को बचाना चाहती थी। आई वॉज एक्साइटेड, मैं खुश हो जाती थी। यही वर्ड एक्साइटेड आपका चैप्टर नंबर 1 में भी आया था, जहां उसने कहा था कि इट्स स्टारी स्काई हैज एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोएट्स एंड ट्रैवलर्स। वहां एक्साइटेड के कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स जब हमने ड्रॉ किए थे, हमने कहा था इंक्रीज्ड, एनहांस्ड। इधर हम इसका वही तर्जमा कर रहे हैं जो इसके डिक्शनरी मीनिंग्स के लिहाज से। आई वॉज एक्साइटेड, मैं पुरजोश हो जाती थी, मेरे अंदर बड़ा जोश हो जाता था, जज्बा पैदा हो जाता था, वलवला हो जाता था। टू सी द पेशेंट्स, मरीजों को देखकर। ये नहीं कि वो खुश हो जाती थी, लो जी मरीज आ गया, हा हा, नहीं, ऐसा नहीं है। आई वॉज एक्साइटेड टू सी द पेशेंट्स मेकिंग, आगे बात, मेकिंग क्विक रिकवरीज, जल्दी से, तेजी से सेहत याब होते हुए मरीजों को देखकर मैं खुश हो जाती थी। यदि जब जब और डेफिनेट है, जब आपको मैथ का क्वेश्चन आ रहा हो, फिर आ रहा हो, फिर आ रहा हो, आप करते जा रहे हैं, तो एक्साइटमेंट तो बनती है। कहती मैं मरीजों को तेजी से सेहत याब होते हुए देखकर खुश हो जाती थी। फ्रॉम डेवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स, डिवास्टेट, तबाह कर देना, बिल्कुल मलिया मेट की शक्ल में, तबाहकुन, मोहलिक हादसात से तेजी से सेहतयाब होते हुए मरीजों को देखकर खुश हो जाती थी। ये आई वाज पेन, मुझे तकलीफ भी होती थी। पेन, दर्द होना, दुख होना, यहां दुख होना, मुझे दुख भी होता था। टू नर्स, अब ये नर्स वर्ड जो है ये आपका वर्ब है। नर्स, NURSE, ये वर्ब है। टू नर्स, देखभाल करना, लुक आफ्टर, वो नर्स ऊपर एक वर्ड था एज अ नर्स, नर्स वो नाउन है, दाइया के तौर पर, नर्स के तौर पर। नर्स को नर्स भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम अंग्रेजी के वर्ड, जैसे स्कूल वर्ड है, अगर उर्दू में आप बोलेंगे वो वर्ड स्कूल है, अलिफ भी आता है, लेकिन अब कॉमन यूज हो गया, स्कूल चलता है, हर कोई इस्तेमाल करता है, अंग्रेजी का वर्ड है, स्कूल हम यूज कर रहे हैं। तो यहां भी लफ्ज नर्स जो है वो यूज हो सकता है, कोई इशू नहीं है। और लेकिन यहां जो टू नर्स है, यहां नर्स का मतलब देखभाल करना वर्ब है। ये कंटेक्चुअल मीनिंग्स होते हैं। नर्स वर्ब भी है, नाउन भी है। दोज, उन लोगों को, हु रिलेटिव प्रोनाउन है। कहते मुझे, लेकिन मुझे दुख भी होता था उन लोगों की तीमारदारी करके, उन लोगों का देखभाल करके। हु वॉज स्ट्रक, जो मुब्तला हुए थे, विद एक्यूट, बहुत ज्यादा शदीद किस्म, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, आसाबी निजाम के खराबी के। कहती है कि मैं तबाहकुन हादसात, मोहलिक हादसात में से जल्दी से सेहत याब होते हुए मरीजों को देखकर खुश होती थी, लेकिन मुझे दुख भी होता था उन लोगों की, उन मरीजों की तीमारदारी करते हुए जो शदीद तरीन आसाबी निजाम की खराबी का शिकार हुए थे। क्लियर हो गया बेटे? What is an ICU in a hospital? ICU is a special care unit for the critical patients who are in a critical condition. उनकी ट्रीटमेंट के लिए जो हम एक सेंटर यूज करते हैं हॉस्पिटल में जो होता है, उसको हम ICU कहते हैं। नंबर 2 पैराग्राफ। वन डे, एक रोज, स्टैंडिंग एट द बेड साइड, स्टैंडिंग एट द बेड साइड, बिस्तर के पास खड़े हुए। बी साइड नहीं है, ये बाज बच्चे जल्दी में बी साइड पढ़ जाते हैं, ये बेड साइड है। लाइन को पढ़ेंगे ना आपको पता लगेगा। ऑफ अ यंग पेशेंट, एक नौजवान मरीजा की। कहती है कि एक नौजवान मरीजा के बिस्तर के पास खड़ी हुई थी। आई वंडर्ड, मैं हैरान हुई, इफ यू कुड मेक द सेम रिकवरी। यहां इफ जो है वो क्या के मानों में है, ये है वो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का रूल।
नरेशन का रूल है कि जब आप इंट्रोगेशन करते हैं किसी चीज के बारे में, और जब वो इंट्रोगेटिव फॉर्म से आप इंडायरेक्ट फॉर्म से में लेके जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्म से इंडायरेक्ट फॉर्म में लेके जाते हैं, तो ऐसे वो सेंटेंसेस जो इंट्रोगेशन में होते हैं और सिंपल इंट्रोगेशन में होते हैं, वहां हम इफ यूज करते हैं। यहां लफ्ज अगर का मतलब, यहां इफ का मतलब अगर नहीं है मेरे बच्चे, यहां इफ का मतलब क्या के मानों में लिया जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर यानी नरेशन फॉर्म के अंदर ये चेंज हुआ हुआ है। कैन, इसका अगर हम इसको डायरेक्ट फॉर्म में लेके जाए ना, तो कैन आना चाहिए, कैन शी। उसने उसको जब इनडायरेक्ट फॉर्म में लेके गया है तो इफ लगाया है, और उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को चेंज किया, सेंटेंस इफ शी कुड मेक द सेम रिकवरी। अब कहती जी मैं एक नौजवान मरीजा के बिस्तर के पास खड़ी थी और हैरान हो रही थी कि क्या ये भी इफ शी कुड मेक द सेम रिकवरी, उसी तरह सेहतयाब हो सकेगी एज द अदर्स, जैसे कि बाकी हुए थे। कहती है ना कि बहुत सारे लोग रिकवर हुए, तो कहती मैं बड़ी खुश हुई। चंद एक मरीज ऐसे भी थे जो क्रिटिकल थे, तो उनको देखकर मैं परेशान भी होती थी। लेकिन एक नौजवान मरीजा के बिस्तर के पास खड़े हुए मैं जब उसकी हालत को देख रही थी, तो मैंने वो उसने अपने आप से सवाल किया कि इफ यू कुड मेक द सेम रिकवरी एज अदर्स, क्या ये भी दूसरों की तरह सेहतयाब हो सकेगी। हीरा, हीरा उस पेशेंट का नाम है। हैड रिसीव्ड स्विया, स्वियर शदीद, एक्यूट के मानो में, ऊपर एक वर्ड एक्यूट लिखा हुआ है चैप्टर नंबर, इसी चैप्टर के पहले पैराग्राफ की आखिरी लाइन में, एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो स्विया, ये सेवर नहीं है, स्विया हेड एंड स्पाइनल इंजरीज, हेड एंड स्पाइनल इंजरीज, सर पर और उसकी रीढ़ की हड्डी पर, पीठ पर शदीद चोटें आई थी। ठीक हो गया। हीरा को सर पर और उसकी पीठ पर या रीढ़ की हड्डी पर शदीद चोटें आई थी। कैसे आई थी? एज शी वॉज हिट, जैसे वो टकराई थी। हिट जरब लगना, टकराना। बाय अ स्पीडिंग बस, एक तेज रफ्तार बस से। वाइल क्रॉसिंग द बिजी रोड, एक मसरूफ सड़क को पार करते हुए। कहती है एक मसरूफ सड़क को पार करते हुए वो एक तेज रफ्तार बस से टकरा गई थी। आई टुक हर लाइफलेस, लाइफलेस बेजान, मैंने उसके बेजान बाजों को इन माई हैंड्स, अपने हाथों में लिया। एंड ट्राई टू डू सेवरल, ये वर्ड सेवरल है, वो स्वियर था, ये सेवरल है, वो स्वियर था ये। आई ट्राई टू डू सेवरल एक्सरसाइजेज ऑन हर, मैंने उस पर मजीद कई वर्जिशें करने की कोशिश की, बट इन वेन, लेकिन बेकार, बेसूद, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कहती मैंने उस पर मैंने उसके बेजान बाजों को, बेजान बाजू का मतलब क्या है, ये देखें ना, मैंने अपने हाथ उठाया हुआ है, इसके अंदर जान है, ये अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन अगर मैं वो उसको उठाती थी, ऐसे छोड़ती थी, वो वापस नीचे चला जाता था, ये बेजान है। आप उसको, आप खुद उठा ही नहीं सकेगी उसको। कहती मैंने उसके बेजान बाजों को ये जो ही छोड़ेगी तो नीचे। कहती आई टुक हर लाइफलेस आर्म्स इन माई हैंड, मैंने उसके बेजान बाजों को अपने हाथों में लिया। एंड ट्राई टू डू सेवरल, सेवरल का मतलब यहां कई, मैनी एक्सरसाइजेज ऑन हाई, बट इन वेन, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आल्सो आई आस्क्ड हर यंगर सिस्टर टू कम, कहती मैंने इसके साथ ये किया, उसकी छोटी बहन को भी बुलाया। एंड टॉक टू हर, और उससे बात कराई। कहती इसके साथ ही मैंने उसकी छोटी बहन को बुलाकर उससे बात कराई, थिंकिंग, ये सोचकर, दैट द वॉइस, वॉइस आवाज, ऑफ नियर एंड डियर वंस, करीबी अजीज की, माइट एक्टिवेट, शायद हरकत में ला सके, नियरली डेड न्यूरॉन्स, तकरीबन मुर्दा असाब को। कहती मैंने उसके बेजान बाजों को हाथ में लिया और उस पर कई वर्जिशें कराने की कोशिश की, लेकिन बेकार। इसके साथ कहती मैंने उसकी छोटी बहन को भी बुलाया और उससे बात करने को कहा, यह सोचकर कि शायद करीबी अजीज की आवाज से उसकी मुर्दा असाब में जान पड़ जाए, काम करने लग जाए। अक्सर आप लोगों ने ओल्ड मूवीज में, ड्रामास में देखा होगा कि एक बंदे की मेमोरी लॉस्ट हो जाती है,
उसको पुराना कोई वाकया, कोई बात, कोई किस्सा याद आता है। पुराने ज़मानों में, पुरानी फिल्मों में ये होता था कि उसके सामने कोई गाना गाया जाता था, उसके सामने जनाब उसकी कोई कहानी लाई जाती थी, तो उसकी मेमोरी, लॉस्ट मेमोरी जो है वो वापस आ जाती थी। तो कहती वो यही बात सोच कर, क्योंकि साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि हमारे हाइंड ब्रेन में ये सारा कुछ मौजूद है, मेमोरी मौजूद है। अब इसको रिवाइज करना, रिव्यू करना, ये इंसान की अपनी एबिलिटी भी होती है कि आपके अंदर विल पावर कितनी है, आप कितनी देर में अपने आप को रिस्टोर कर जाते हैं। बास लोग वीक उसमें होते हैं, वो नहीं इतनी जल्दी रिकवर कर सकते या बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो लेकिन ज्यादातर इम्कानात मौजूद होते हैं कि अगर वो माइनर सा हो, झटका हो, तो वो वापस हो सकता है। शी कुड सी, वो देख सकती थी, उसकी आंखें खुली थी, वो देख, बट नॉट टॉक, बात नहीं कर सकती थी। वो देख रही थी लेकिन बात नहीं कर सकती थी। हर आइज, उसकी आंखें शोर्ट दिखाती थी अ सर्टेन हेल्पलेसनेस, एक खास बेबसी। उसकी आंखों से हेल्पलेसनेस नाउन है, याद रखिएगा। हेल्प वर्ब आपका वर्ब है, हेल्प नाउन है। दो बातें, हेल्प वर्ब भी है, हेल्प नाउन भी है। हेल्पलेस एडजेक्टिव है। हेल्प आपका वर्ब नाउन भी है और वर्ब भी है। एक बात, हेल्पलेस आप इसके साथ सफिक्स लगा रहे हैं, हेल्पलेस, ये आपका एडजेक्टिव बन गया। हेल्पलेसनेस, अब ये आपका नाउन बन गया। नहीं समझ आया? हेल्प वर्ब भी है, नाउन भी है। क्लियर? आप सफिक्स यूज करते हैं इसके साथ लेस, ये एडजेक्टिव बन गया। अब हेल्पलेस एक वर्ड बन गया, हेल्पलेस के साथ आप नेस लगाते हो, ये आपका फिर नाउन बन गया। अब ये पहला एडजेक्टिव था, अब ये नाउन बन गया, हेल्पलेसनेस। इसी तरह होपलेसनेस भी हो सकता है। उसकी आंखों से खास किस्म की बेबसी जाहिर होती थी। आई कुड रीड हर माइंड, कहती मैं उसके दिमाग को पढ़ सकती थी। अभी पढ़ सकते हैं? पढ़ते हैं? पढ़ते हैं? नहीं, पढ़ सकते हैं। जब आप घर जाएं स्कूल से खेल के, और घर में एंटर होते ही आप अपने बाबा की आंखों को देखते हैं, गुस्से से भरी हुई, और जेब जाते हैं, चलो भाई साइड पे हो जाओ, ठीक है ना। और अगर वो स्माइलिंग फेस पास करता है, आंखों से चमक आ रही होती है, रोशनी होती है, आप कुछ कहते हैं अच्छा चलो भाई कि यहाँ मसला हल हो, ये है कूड रीडर माइंड। आप उसके दिमाग को पढ़ सकते हैं थ्रू आवर आइज, उसकी आंखों के जरिए से। इस वक्त इसके दिमाग की कैफियत क्या, आंखों दिमाग में भूचाल आया हुआ है या सुकून है, अमन है? तो वो कहती है कि आई कुड रीड हर माइंड थ्रू हर आइज, में उसकी आंखों के जरिए से उसके दिमाग को पढ़ सकती थी। पर शायद शी वॉन्टेड टू से, वो ये कहना चाहती थी, प्लीज हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद करो। कहती उसकी आंखों से मुझे बेबसी जाहिर होती थी, और मैं उसकी आंखों के जरिए से ये जाहिर जान सकती थी कि ये कहना क्या चाहती है। वो ये कहना चाहती है प्लीज हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद करें। ये दो पैराग्राफ्स बेटे आज मैंने पढ़ा दिए, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह की अमान, अल्लाह हाफिज।